ओरिएंटेशन वाला जो है वह आज समाप्त करेंगे, ताकि निरंतर हम कर सकें जो हमें अध्ययन अध्यापन की ओर प्रवृत्त होना है। तो हम लोगों ने चर्चा की थी एक क्रम से, वही हम यहाँ पर आपको दिखाते चलते हैं। पहले हमने पाठ्यक्रम को देखा था, पाठ्यक्रम को देखते हुए फिर इसके प्रयोजन को लेकर के हमने चर्चा की थी, और इस चर्चा के क्रम में हमने उसके कीवर्ड्स को देखते हुए संस्कृत के अर्थ एवं प्रयोग, उसके इतिहास परक जो एक धारणा बनी हुई थी, उस पर हमने चर्चा की थी। इसके भाषाभाषियों की संख्या किस तरह से रही है, यह हमने देखा था। और इसके साथ-साथ ये सभी समय से जुड़ जाएँ, ये मध्य में जुड़ते हैं तो दिक्कत होती है। उसके बाद एरिया ऑफ अट्रैक्शन है ये, ठीक कर जा रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसमें हमने चर्चा की थी, जो कि लोग क्यों इसमें इतना आकर्षित होते हैं संस्कृत को लेकर के, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद आगे हम बढ़े थे, जो कि पाणिनियन पर्सपेक्टिव को लेकर के चर्चा कर रहे थे। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, वह पूर्ण रूप से जो अ, जो उपलब्ध हैं कार्य, उन कार्यों को देखते हुए, ताकि हम आगे उस पर कार्य कर सकें, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों ने सहज रूप से देखा था, और उम्मीद करते हैं जो आप लोग आत्मसात किए होंगे और इस पर कुछ अपना अध्ययन भी किए होंगे आप। तो देखिए, जो उपलब्ध हैं टूल्स, क्योंकि हमने इस प्रारंभ में ही ये आपको चार्ट दिया था और कहा था जो कि यह चार्ट जो है वह एक सामान्य रूप से यहाँ बताया गया है, लेकिन यह और भी विस्तृत आप कर सकते हैं। ये जितने भी व्यक्ति हैं सभी अपना म्यूट कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ जो कुछ अनम्यूट करके रखे हुए हैं, इस कारण से हाँ, कर लिए हैं, ठीक है। और सभी अनिवार्य रूप से 6 बजे जुड़ जाया करें। सामान्य रूप से मैं 5:55 तो जुड़ जाता हूँ, या जो भी हो। तो ये बता रहे थे कि कम संगणक की जो उपादेयता है, उसको लेकर के कुछ कार्य भी हुए, जो हम संबद्ध जो कक्षा होगी उस समय में हम चर्चा करेंगे, इसी कक्षा के दौरान, जहाँ पर कंप्यूटेशनल की हम बात करेंगे, तो हम चर्चा करेंगे जो कि ये अलग-अलग जो उपकरण निर्मित हुए, अर्थात इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह जो अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने डेवलप किया, जिसमें कि एक पहला हमने जेएनयू का लिया है, और आप सभी जेएनयू की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जो कि इस तरह के उपकरणों का निर्माण किया गया है अलग-अलग। ये तो हमने केवल नाम यहाँ पर दिया है, ये आप साक्षात वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं, और लिंक रहेगा, ये सामने में आपके स्क्रीन पर जो लिंक है, यही लिंक रहेगा वहाँ पर। तो इस लिंक के माध्यम से जब जाएँगे तो आप देखेंगे जो वहाँ पर कौन-कौन से कार्य हुए हैं संस्कृत और कंप्यूटर को लेकर के, ये आप सहजतया देख सकते हैं। और उसमें जैसे ऑनलाइन मल्टीलिंगुअल अमरकोश है, महाभारत अनुक्रमणी है, श्रीमद् भगवत गीता अनुक्रमणी है, इस तरह करके बहुत सारे अलग-अलग उपकरण जो हैं, वो निर्मित किए गए हैं। यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो आगे कंप्यूटेशनल टूल्स डेवलप करने के लिए ही आगे शोध कार्य कर रहे हैं। ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड के होते हुए बेहतर कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो पहले से जानते रहें जो कि किस तरह का कार्य हुआ है, और वो कार्य समाज के लिए कितना उपादेय होगा जो हम कार्य कर रहे हैं। जो कार्य है, उस कार्य को और कितना विस्तार किया जा सकता है। क्योंकि ये अगर आप नहीं जानते हैं, तो अ, आगे आप काम करेंगे तो या तो रिपिटेशन होगा, या उतनी क्षमता नहीं रह पाएगी उस उपकरण की। तो इन उपकरणों को अवश्य जाकर देखें जो आगे काम करना चाहते हैं। ये चूँकि एक ये ओरिएंटेशन का एक चल रहा है, जो हम सामान्य रूप से आपको बता रहे हैं, जो कि कंप्यूटर और संस्कृत लेकर के हम क्या-क्या कार्य कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को और सक्षम बना सकते हैं, ताकि
कौन-कौन सा क्षेत्र है, ये अभी परिचय हम करवा रहे हैं। पिछले 2 दिन जो आपने पढ़ा है, उसमें यही चीज़ देखा है और आज भी आप यही देख रहे हैं। इससे होगा क्या कि जब हम अभी कंप्यूटर के बारे में एक-एक करके समझना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आप अपने आप को स्थापित कर पाएँगे कि हम कहाँ पर हैं और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है जो कि संधि विश्लेषक है, संधि जनरेटर है, एनालाइज़र है, शोध एनालाइज़र है, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइज़र है, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। ये तो अभी जो हमने देखा था, ये जेएनयू का था, ये लिंक है इसके आधार पर। इसी तरह आप शेफ़ील्ड आईआईटी बॉम्बे चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे जो कि अलग-अलग मुख्य रूप से 3 वहाँ पर जो डेवलप हुआ है। एक ये हिंदी वर्डनेट, संस्कृत वर्डनेट और ये ओतास जो है ऑनलाइन दस्तावेज़िंग सिस्टम, ये बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के तहत मेरा पीएचडी का रहा है और हालाँकि वो उसके बाद अपडेट नहीं किया गया है वहाँ पर। ये हिंदी वर्डनेट हो या संस्कृत वर्डनेट हो, उस पर तो काम चल रहा है। संस्कृत वर्डनेट पर खास करके काम चल रहा है, लेकिन अन्य जो है उनको अपडेट नहीं किया गया है। तीसरा जो जगह स्थल देखेंगे, वैसे यहाँ पर ये हिंदी वर्डनेट जो है इन तीनों में वो आपके लिए बहुत ही उपादेय होंगे, क्योंकि इस पर बहुत बेहतर तरीके से काम हुआ है। अवश्य जाकर के देखें और इसमें ओंटोलॉजी जो है, इसके साथ-साथ सिनोनिम्स आप देखना चाहते हैं, हाइपरनीम देखना चाहते हैं और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें समस्त भारतीय भाषाओं को आत्मसात किया गया है। आप उड़िया में देखना चाहते हैं, डोगरी में देखना चाहते हैं या फिर कन्नड़ में देखना चाहते हैं, तो उसके मीनिंग्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आप ज़रूर जाकर के एक बार देखें, तो अच्छा लगेगा वो। इसके बाद संस्कृत ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है, वहाँ पर जो काम किए गए हैं उनको आप देखेंगे, तो वहाँ पर बहुत कुछ वहाँ पर भी मिलेगा। देखिए, ये जितने भी कार्य हैं, वो हमने पहले ही कहा है जो कि कंप्यूटेशनल संस्कृति ये पार्ट जब हम बताना शुरू करेंगे, उससे हम बताएँगे कि होता क्या है कि जब 1980 4 1984 में आप देखते हैं, जो कि एक उपक्रम की बात होती है। ये मैं जेएनयू के संदर्भ में कह रहा हूँ। और 1994 में आकर के वह उपक्रम होना शुरू हो जाता है, जो कि संस्कृत और कंप्यूटर को लेकर के कुछ काम होना चाहिए, हो सकता है काम। और 2004 या 2008 में ये मिस कर रहा हूँ। हाँ, 2008-2012 के बीच के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कुल अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस को, भारतवर्ष के जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें कि जेएनयू, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ, जगतगुरु रामानंदाचार्य, इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस थे। उनको कार्य दिया गया उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कि आप इन कार्यों का निर्वहन करेंगे और उसी के तहत ये जितने भी आप देख रहे हैं अभी जो मैंने देखा बताया, वो उसी के तहत हुए हैं। और उसके बाद धीरे-धीरे अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने कंप्यूटेशनल पर काम करना शुरू किया, जैसे सीडैक पुणे हो या अन्य जितने भी हैं। तो ये सब बने हैं। अब जो संस्कृत फील्ड के हैं उन वो कैसे इससे संबद्ध होंगे और जो संस्कृत फील्ड के नहीं है उनके लिए क्या यूटिलिटी है? तो दोनों के लिए मैंने बार-बार कहा है कि आप 3 आपके उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो हो सकता है केवल ज्ञानार्जन, एक हो सकता है जो कि शोध कार्य करेंगे और संदर्भित समाज को आप उपकृत करेंगे। तीसरा आपका हो सकता है जो कि आप अपने लिए काम करेंगे और एक व्यावसायिक तौर पर आप काम करेंगे। तो ये तीनों ही आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे रास्ते आप खोल सकते हैं। तो मान लीजिए आप व्यावसायिक ही करना चाहते हैं, तो हमने पहले कहा था क्योंकि जितना कार्य यहाँ पर हुआ है पहले से, उन कार्यों को देखिए और उन कार्यों के आधार पर आप एक निर्णय करिए जो कि आप क्या कर सकते हैं, किसमें आप सक्षम हैं और उन कार्यों को करिए और उसको व्यावसायिक रूप दीजिए। तो क्या होगा कि आपके लिए बेहतर रहेगा और साथ-साथ जो व्यक्ति इससे संबद्ध है, जो काम करना चाहता है, उसके लिए एक मार्गदर्शक रहेगा और लोग उसका यूटिलाइज़ करेंगे और जो उसको पे करना होता है, वह पे करेंगे।
तो इस तरह का होगा। तो इसी तरह आप देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ये जितने भी कार्य हैं, ये सभी कार्य हुए हैं। यहाँ पर हमने वहाँ का जो वेब पेज है, उसका स्क्रीनशॉट हमने दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का है, ये है संस्कृत डिपार्टमेंट का, जिसमें मुख्य रूप से अम्बा कुलकर्णी मैडम हैं वहाँ पर, और उनके साथ काम करने वाले जो अलग-अलग विदुषी रही हैं, या उनका जो पीएचडी का कार्य रहा है, या एमफिल का कार्य रहा है, या अन्य तरह से जो कार्य रहा है, वो सभी संसाधनी नामक पृष्ठ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। इवन आप उनके पीएचडी थीसिस को देखना चाहते हैं, वो भी आप देख पाएँगे, और जो-जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को भी आप आत्मसात कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर गवेषिका आदि जो हमने प्रस्तुत किया है, ये सभी वही उसी का पार्ट है। इसके साथ-साथ संस्कृत डॉक्यूमेंट्स की बात हमने की थी। संस्कृत डॉक्यूमेंट्स में ये प्रारंभ हुआ था, तो उसमें संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध करवाए गए थे। और आज के समय में अगर संस्कृत जगत में कुछ ग्रंथ ढूँढना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है यह। ये बहुत पहले से कार्य हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था, जो कि टोरंटो में नंदू जी ने इसको प्रारंभ किया था, और निरंतर ये कार्य उस पर वो कर रहे हैं। तो एक ये अच्छा है। उसके बाद ये हमने वहाँ पर बताया था, जो कि अ, थीसिस आदि जो उपलब्ध है संसाधनी में, उसकी उसकी बात की थी। ये जाह्नवी संस्कृति जर्नल, ये भी एक लीडिंग एक प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए, क्योंकि रिसर्च पेपर अगर संस्कृत फ़ील्ड के का अगर आप क्वालिटेटिव आप सर्च करना चाहते हैं, तो इसमें आपको लगभग 750 से ऊपर रिसर्च पेपर अभी आज के समय में उपलब्ध है यहाँ पर, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यह। ये 2010 में हमने प्रारंभ किया था, 2009 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 2010 में ऑफ़िशियली ये इनॉग्रेट हुआ था, और निरंतर ये चल रहा है। तो इसमें देख सकते हैं। इसके बाद टीचिंग मेथड्स को लेकर के हमने ये चर्चा की थी। ये 2008 में हमने प्रारंभ किया था। ये वर्षामृतम, जो ये प्रथम अपने आप में इस तरह का पोर्टल था। 2008 3 जून 2008 को प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि आज अ, लगभग 1200 के आसपास आप वीडियोज़ देखते हैं, जो कि यूजीसी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करेंगे आप, उनसे संदर्भित वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके बाद हमने जेएनयू के वेबसाइट में ही ये बात की थी, जो कि कार्टून आदि जो हैं, उनको लेकर के आप कार्य कर सकते हैं, जो कि जैसे आप बच्चों के लिए देखते मौसी अन्य जितने भी हैं, उनको उनको लेकर के आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ये पंचतंत्र को लेकर के, हितोपदेश को लेकर के इस तरह के बनाए गए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ओल्ड साइटेशन सिस्टम और न्यू साइटेशन सिस्टम की बात होती है। ओल्ड साइटेशन सिस्टम में क्या होता था, जो कि रिसर्च पेपर जो है, जब आप लिखते थे, तो आप मैन्युअली उसमें रेफरेंस देते थे, जो कि कहाँ से आपने पढ़ा है। मॉडर्न में क्या है कि ऑटोमेटिकली अभी आप जब हम पढ़ने लगेंगे, एमएस वर्ड पढ़ने लगेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे, जो कि आप उसका प्लगइन ऐड कर देंगे मेंडेले का, तो ऑटोमेटिकली वह ले लेता है। इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिसके माध्यम से रेफरेंस ऑटोमेटिकली दिया जा सकता है। जैसे अभी आपको बताया, जो कि जाह्नवी संस्कृति जर्नल है। मान लीजिए वहाँ पर कोई रिसर्च पेपर है, और यहाँ पर आप देना चाहते हैं वर्ड में, तो उसका प्लगइन एक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस जो होगा, वह आपके रिसर्च पेपर या थीसिस में डाल देगा वो। तो एक इस तरह का रहेगा। उसके बाद फिर जो है अ, अगर इसके अतिरिक्त आप देखते हैं, जो कि एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए, अर्थात जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर बनाने के लिए भी बहुत सारे टूल्स आपको दिखे हैं। खास करके ये कोविड के बाद जो दिखते हैं, वह आपको बहुत नए-नए टूल्स मिलते हैं, जिसमें कि आप कोविड से पूर्व
आप गूगल मीट या टीम्स सामान्य रूप से जानते थे, स्काइप सामान्य रूप से जानते थे। लेकिन उसके बाद आज बच्चा-बच्चा गूगल मीट से परिचित है। ये इस तरह के अलग-अलग जो हैं टीम्स हों या फिर ज़ूम हो, इन सब से आप परिचित हुए। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ और भी उपलब्ध हुए, जो आपके लिए बहुत ही उपादेय रहे। तो क्या-क्या कर क्या-क्या सकते हैं इसमें और भी बेहतर, जो कि कोर्स प्रचार-प्रसार करने के लिए कोई पाठ्यक्रम आपने बनाया है, उस पाठ्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए कुछ आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्कूल खोला है या आप अपना कोचिंग आप दे रहे हैं या कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो आपने कोई पाठ्यक्रम बनाया है। तो पाठ्यक्रम भी अलग-अलग तरह से होते हैं। कुछ पाठ्यक्रम होते हैं जो अ, यूनिवर्सिटी लेवल पर या कॉलेज लेवल पर या स्कूल लेवल पर अप्रूव्ड होते हैं। कुछ होते हैं जो कि मूक्स आदि के द्वारा अप्रूव होते हैं और कुछ होता है जो कि आपने स्वयं बनाया है और केवल लोगों को जनजागरण के लिए आप दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पाठ्यक्रम बनाया है, ये मैं कहीं से अप्रूव नहीं करवाया है। ये आप सभी जितने भी हैं, उनके जनजागरण के लिए हमने रखा है, जो कि संस्कृत के संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं, तो ज्ञानार्जन के लिए। इसी को हम और बेहतर कर सकते हैं। मूक्स को एक प्रपोज़ल भेजेंगे, जो कि हमने 4 क्रेडिट्स का या 3 क्रेडिट्स का हमने बनाया है और हमें इसमें इतने वीडियोज़ होंगे, तो वो उसके लिए हमें धन भी उपलब्ध करवाएँगे और व्यवस्था जो है वो भी करेंगे और वह ये भारत सरकार की ओर से जो उसका प्रमाण पत्र है वो रहेगा, जो हाँ, ये कोर्स अब अन्य बच्चे जो हैं वो मुफ्त के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से या अन्य माध्यम से ले सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है, तो उसके तहत भी आप कार्य कर सकते हैं। हालाँकि उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि आपकी क्षमता, आपकी जो क्वालिटी है, वो सब देखी जाती है और साथ-साथ आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे बहुत मायने रखता है। तो ये हो गया जो कि कोर्स को एडवर्टाइज़ करने के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, जैसे एक बहुत अच्छा हमने देखा था, जब मैं हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो ये समर्थ पोर्टल करके आप लोग सभी परिचित होंगे, क्योंकि आजकल हायर एजुकेशन में जो भी हैं, स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, तो वहाँ पर आप फॉर्म भरिए या फिर आपका आप अगर उसमें हैं स्टाफ के रूप में, तो आपका जो डिटेल होता है वो सब वही समर्थ पोर्टल के तहत होता है। और समर्थ अन्य कुछ नहीं है, एक प्राइवेट एजेंसी है जिसने यूनिवर्सिटीज़ को दिया है, उनसे पैसा लेता है और बदले में प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करवाता है और वो प्लेटफ़ॉर्म में हर कुछ सब कुछ आ जाता है उसमें। इवन एग्ज़ाम जो है, वो जो इसकी मैं बात कर रहा था, वह इस तरह है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में यह चांस बना रहता है जो कि आप चीटिंग करेंगे। ये चीटिंग करेंगे तो उसको रोकने के लिए क्या है कि वह इस तरह का उपकरण बनाया है, जो कि आप किसी भी स्थिति में चीटिंग नहीं कर सकते हैं। और कैसे नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है जो कि जैसे आप क्लासरूम में टीचर आपको मॉनिटर करते हैं, वैसे ही उसमें कर सकते हैं। आपका दूसरा टैब नहीं खुलेगा, आपका आँख अगर कैमरे से अलग होता है, तो ऑटोमैटिकली वह अलर्ट जारी करता है। ज़्यादा अगर होता है तो ब्लॉक कर देता है। टीचर आपको वहाँ पर बता सकते हैं। बहुत सारी उसमें दिया गया है, जिसके कारण से क्लियर हो जाता है जो कि आप कदाचार मुक्त परीक्षा दे सकते हैं। तो इस तरह उसने बनाया है। इस तरह और भी बहुत सारे उपकरण हैं। इसके बाद अच्छे छात्र को चयन करने के लिए आपके पास रास्ता बन जाता है। उसी तरह है जो कि कंटेंट आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक रास्ता बताता है, जैसे कि गूगल क्लासरूम आदि। जैसे अब आप लोगों को धीरे-धीरे हम जोड़ेंगे गूगल क्लासरूम में और उसके माध्यम से आपका जो असाइनमेंट होगा, ये जो होमवर्क दिया जाएगा या हम जो यहाँ से कंटेंट देंगे, वो सभी आपके लिए सुलभ रहेगा। तो उसके बाद रिसर्च स्किल के लिए बात करते हैं, तो मेंडले है, टर्निटिन है और एमएस वर्ड। मुख्य रूप से 3 देखेंगे आप लोग। और भी बहुत सारे असंख्य हैं, 1-2 नहीं है। ये तो मैं केवल एक हेडिंग दे करके आपको 2-4 उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। इस तरह के असंख्य हैं जब आप देखना शुरू करेंगे और आप भी जब डेवलप करना शुरू करते हैं, तो आप इस तरह के डेवलप कर सकते हैं। या अगर डेवलप नहीं करना चाहते तो कम से कम यूटिलाइज़ तो कर ही सकते हैं। तो टर्निटिन जैसे देखते हैं, प्लेगरिज्म की बात आती है, जो कि आप कहीं से यहाँ से उठाए, वहाँ से उठाए और हमें आपने रिसर्च पेपर भेज दिया।
अब रिसर्च पेपर को क्या होगा कि टर्निटिन एक इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर हम अपलोड करेंगे, 2 मिनट के बाद वो रिपोर्ट देगा और वो रिपोर्ट में वो बताएगा हमें जो कि इसमें इतना परसेंट जो है वह चोरी की गई है और यहाँ से चोरी की गई है। ये वो बता देगा हमें। तो इस तरह करके ये होता है। इसी तरह और भी डेवलप कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा काम होगा जो ख़ास करके कंप्यूटर साइंस आदि के जो छात्र हैं, जो आगे हाई लेवल पर करना चाहते हैं ये काम, वो संस्कृत फ़ील्ड के लिए इस तरह के प्लैगियरिज़्म चेक करने का सॉफ्टवेयर बनाएँ हैं, क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से काम का नहीं बना है। तो ये तो रोमन के लिए है, इंग्लिश के लिए है टर्निटिन। उसके बाद एमएस वर्ड तो आप लोग पढ़ेंगे ही, जो एमएस वर्ड को मेंडले को एमएस वर्ड से कैसे जोड़ करके और रिसर्च का काम किया जा सकता है। ये टर्निटिन का मेन पेज है। और फिर अगेन वही चीज है, जितने भी आप देख रहे हैं कोई भी भारत सरकार का अपना नहीं है। वह एक प्राइवेट किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया, उसका अपना स्टार्टअप है और वो इतना प्रथित हो गया जो कि सरकार जो है वह अपने अलग-अलग इंस्टीट्यूशन को परमिशन देती है, जो कि आप इसको पे करिए और आप इसकी सेवा लीजिए। तो इसी तरह जब आप बना लेते हैं कोई काम, कोई उपकरण बनाते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस लेंगे, अलग-अलग व्यक्ति लेंगे और वो उसके बदले आपको एक हेवी अमाउंट पे करते हैं, वैसे नहीं लेते हैं ये। जैसे ये उपयोग करेंगे आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा आपका। इसी तरह यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मेंडले। मेंडले में क्या होता है कि हम देखते हैं एक जैसे फेसबुक आदि है उसी तरह है मेंडले है और इसमें क्या करते हैं कि केवल ग्रंथ जो है उसका आदान-प्रदान होता है। आपने ग्रंथ अपलोड किया, अन्य लोगों ने ग्रंथ अपलोड किया, आपके मित्र जो है उन्होंने अपलोड किया, तो वो ग्रंथ जितना वो शेयर करेंगे वो आपको भी दिखेगा। इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे ये जो है इस तरह से आप पढ़ सकते हैं और अपना कैटेगरी बना सकते हैं। उसके बाद इसके प्लगइन को जब आप ऐड कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे जो कि मेंडले का प्लगइन है, ओपन मेंडले करके यहाँ पर दिया गया है। अगर ज़ूम करके आप देखें, तो थोड़ा-सा मैं और ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर जो दिया गया है, नॉर्मल आप अपना ये जो खोलेंगे एमएस वर्ड, तो आपको रेफरेंस टूल में आपका ये केवल दिखेगा, इतना जो कि इंसर्ट फुटनोट ये दिखेगा। लेकिन जब आप मेंडले ऐड कर देंगे, तो एक सेक्शन और बढ़ जाएगा उसमें, जो नॉर्मली एमएस वर्ड में नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको मैन्युअली देना है और इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये पहले से जो आपने मेंडले में बुक रखा है, उसका वो ले लेगा और पूछेगा जो ये किस स्टाइल में देना है, तो जिस स्टाइल में देना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चेंज करता जाएगा। ये इसका क्रियाविधि है। इसके बाद अब कंप्यूटेशन संस्कृत में देखते हैं, तो इसमें इस पर अभी हम नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि इसको हमें विस्तार में पढ़ना ही है और अभी बताएँगे तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद और भी कुछ टूल्स हमने प्रयास किया था, जैसे छंद को लेकर के कुछ काम हमने किया था और छंद को लेकर के अभी काम होंगे। कुछ एक स्टूडेंट है जो काम इस पर करना प्रारंभ कर रहे हैं, लगभग 6 महीने के बाद वो टूल आपको अनिवार्य रूप से दिखेंगे। तो हमने कुछ कार्य प्रारंभ किया था, वह छंद को लेकर के। तो ये आप देखेंगे छंद का विवरण आदि आपको यहाँ पर दिखता था और उसमें श्लोक दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफ़ाई कर लेता था जो कि किस छंद में है, इस तरह करके। तो ये आप देखेंगे उसके बाद आगे बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये एक है जो कि कॉन्फ्रेंस अलर्ट करके कोणाल जो है, ये आप लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं कहीं पर ऐसे कॉन्फ्रेंस सेमिनार, तो विश्व स्तर पर ये केवल भारतीय बात नहीं हो रही है, वैश्विक स्तर पर अगर आप इस पर रजिस्टर कर लेते हैं, अपना नंबर अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो आपके मेल पर वो भेजेगा, जो वैश्विक स्तर पर जो-जो सेमिनार हो रहे हैं और आपका फ़ील्ड वगैरह ले लेता है, तो वो छाँट करके ही भेजता है, ऐसा नहीं कि जितने भी हैं वो सब भेज देता है। इसी तरह एक आप प्लेस देखेंगे जो कि भारत से बाहर जहाँ-जहाँ आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनके लिए एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर टोटल उनकी एडवर्टाइज़मेंट आपको मिल मिल जाएँगे। जैसे भारत वर्ष में आप देखते हैं जो कि सरकारी नौकरी डॉट कॉम,
या sanskritnaukri.com, इस तरह करके जो आप अलग-अलग देखते हैं। इस तरह वैश्विक स्तर पर जो है वह एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कि सभी आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं या आप पीएचडी करना चाहते हैं कहीं से पीजी करना चाहते हैं, ये सभी एडवर्टाइज़मेंट एक प्लेटफ़ॉर्म पर आपको मिलते हैं, फिर लिंक रहता है, जाकर के आप रजिस्टर करिए और एनरोल कर लीजिए। तो इस तरह है आप कल्पना करिए कि भारतवर्ष में कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन जाए जहाँ पर कि जितने भी एडवर्टाइज़मेंट आ रहे हैं, उनकी ऑथेंटिक जानकारी हो। आज भी मिलता है, लेकिन आज आप जाएँगे तो आपको वो घुमाता रहेगा अपने ही वेब पेज पर। तो इस तरह नहीं, ऑथेंटिक जो कि आपको एक लिंक दिया गया है, बस आप क्लिक करिए, ऑटोमैटिकली वहाँ पर खोल दे। जैसे मान लीजिए जेएनयू में कोई एडवर्टाइज़मेंट आया या जेएनयू में पीजी के लिए सूचना कोई दी जा रही है या पीएचडी के लिए सूचना दी जा रही है, वह ऑथेंटिकली वह आप केवल क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उस जगह पर पहुँच जाएँगे। इस तरह का जहाँ तक मुझे ध्यान है, अभी तक भारतवर्ष में एक भी आपको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पर कि पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के या महाविद्यालयों की ये एडवर्टाइज़मेंट की सूचना हो। ये एक प्राइवेट स्तर पर कोई व्यक्ति कर सकता है। उसमें इस तरह के आपका अप्रोच हो जो कि आप अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से संपर्क करके जहाँ जो भी मिलता है, उसकी ऑथेंटिक जानकारी लेकर के करें। तो ये कि अगर करते हैं, फिर उसके लिए आप उसको व्यावसायिक रूप दीजिए। तो ये चीज़ एक इस तरह का है, इसलिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अब ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया है, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स होते हैं, ये आप अलग-अलग जो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर देखते हैं। अगर आप कोई इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म तैयार करते हैं, इसमें कोई भी खर्च अलग से नहीं होना है, एक बार सिंगल टाइम जो आपका होता है या जो आप एक व्यक्ति को रखेंगे, उतना ही होगा। लेकिन यह व्यावसायिक रूप अगर दिया जाए इसको, तो ये एक आय का साधन बनाया जा सकता है। इस तरह का उपकरण ये बनाया जा सकता है जो कि जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म हो या उनको पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाए। इस तरह के बहुत सारे हैं जो कि आप कर सकते हैं और बस इन सब को लेकर के तो हमने बाहर के जितने भी हैं, इन सब की चर्चा किया है। बाहर के और भी बहुत सारे उपकरण हैं, तो इन सबको हम अब स्किप करते हैं। बहुत सारे असंख्य इस तरह के हैं। तो कुल मिलाकर के ये थे हमने कहा था जो कि हम कल आधा घंटा जो है हम चर्चा करेंगे इस पर और आधा घंटा हम फिर आएँगे जो कि अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो अभी तक जितने हमने चर्चा की है, उसके आधार पर हम आप सबसे रूबरू हो लेते हैं, मुखातिब हो लेते हैं, आप लोगों से साक्षात्कार करते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं जो कि कुल 16 व्यक्ति हैं, पर्याप्त है और कुछ धीरे-धीरे विलंब से आए थे, तो ये सब अच्छी बात नहीं है, जो भी आते हैं टाइम से आइए। आकाश स्याल अपना ऑडियो वीडियो ऑन करेंगे। आकाश स्याल और इसमें एक व्यक्ति कोई नोट करते जाएँगे ये अनामिका अगर पेन कॉपी है पास में तो नाम नोट करते जाना है क्योंकि आज ये जी। फाइनल है इसके बाद हम प्रवेश इस तरह नहीं देंगे, ठीक है? जी सर। जी ये सर। आकाश सियाल कहाँ से हो? अपना जी गुरुजी। नाम, पता, परिचय संक्षेप में बताओ। चलो वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अमित का हो गया था परिचय। अमित, अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें कुछ फीडबैक, कुछ चर्चा क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी अब चर्चा होगी उसमें हम डायरेक्ट विषय वस्तु पर आएँगे। जो हमने यूनिट 1 में हमने बताया है, जो कि एकदम ज़ीरो लेवल से जो कि कंप्यूटर क्या है यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का रहेगा हमारा। नमस्ते गुरुजी। हुँ, तो अभी तक जो हमने चर्चा किया है उसके संदर्भ में कुछ फीडबैक जो कि क्या समझे, नहीं, कुछ कहाँ तक बहुत कुछ बहुत बहुत कुछ कुछ सीखने काम का मिला लग ये भी तो रहा है या बस हम हाँ, हाँ, बोलते जा रहे बिल्कुल। हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, तटस्थ होकर के बताना है। अगर कुछ अभी तक तो केवल हम भूमिका बना रहे थे, भूमिका इस दृष्टि से बना रहे थे 2 बातें थी। एक तो ये जो कि जिनको भागना है वो भाग जाएँ, तो उसके लिए। दूसरे इसके लिए जो कि जिनको रहना है, वो ये समझ लें जो क्यों रह रहे हैं यहाँ पर आगे। तो ये दोनों बातें थी, इस कारण से ये मन में इतना टाल रहा था और कक्षा सप्ताह में 3 दिन ही हम रखेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ये 3 दिन हम
रखेंगे, या फिर मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार इस तरह कर देंगे कि बुधवार, गुरुवार को हमें यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज्यादा कक्षा हो जाती है। तो इस सबको लेकर के हम देखेंगे, जैसा भी होगा वो सूचना देंगे। और ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप में बस उतने ही व्यक्ति रहेंगे जो अब जैसे आज जितने हैं उतने को प्रवेश रखा जाएगा, रेस्ट को हटाया जाएगा, वो नहीं जबरदस्ती नहीं रहेंगे वहां पर कोई, ठीक है। तो और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अनिवार्य रूप से ग्रुप में ही रहेंगे, और बाकी रेस्ट ग्रुप से हट जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है रहने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। जी गुरुजी, मैं बोल रहा था, मेरा कॉल कट गया। हाँ, और डिस्कनेक्ट हो गए थे और सो गए जी थे। गुरुजी। नहीं गुरुजी, तो मैं हाँ, गुरुजी धर्मशाला से हूँ, हम्म, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और एमए हम्म, सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, जी धर्मशाला गुरुजी। से तो मेरा बहुत जबरदस्त वास्ता रहता है। खैर ठीक है। तो जी एमए क्या है, संस्कृत है? जी गुरुजी। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है ये? नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं अनामिका। जी सर। नहीं, अनामिका द्विवेदी है यहाँ हाँ पर, सर। द्विवेदी, त्रिपाठी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी सब है ना। हाँ, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। इस एक कक्षा मिनट। में अनिवार्यतया सभी समझ ध्यान रखें, जो कि ऑडियो वीडियो आपका जब भी कहा जाए ऑन करें, हमेशा के लिए ऑन करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ। हाँ अनामिका, हाँ सर, ऑन कर रही बट अभी हो नहीं रहा। हो नहीं रहा है, हम्म। सिखाना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं बट अभी जैसा भी हो बट अभी नहीं हो रहा। चलो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अरोती, अरोती, जी सर। अरोती देवी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। ये कहना नहीं पड़े, क्योंकि ये बार बार हमें कहना पड़ता है, जो कि ऑडियो वीडियो ऑन करें। हम संवाद कर रहे हैं तो आमने सामने रहना चाहिए। सब सब वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मीट कैन नॉट यूज योर कैमरा ऐसा बता रहा है, तो ठीक है, तो आगे अगले दिन ध्यान रखना है, ये अनामिका त्रिपाठी, ये नोट करके रखना है, जो कि जिन जिन का वीडियो अभी समस्या नहीं अभी भी समस्या हो रही है, वो दूसरे दिन जब समस्या होगी तो उसके बाद से नहीं आएंगे कक्षा में, ठीक है। वो अपना सब कुछ एकदम बिल्कुल ठीक रखे। कक्षा में है तो कक्षा जैसे रहना है, उसमें अंतर ये नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो दिक्कत को पहले से आप ये कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है रोज आपको कक्षा में रहना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम आपको कहेंगे जो कि आप फोन पर ही सही आप ये काम करिए, आप हमें स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर कैसे काम चल पाएगा। तो ये दोनों नाम अभी नोट कर लेना है, राधे के राधे। नमो नमः महोदय। हम्म, महोदय क्षमा बहुत चाहती हूँ, कल क्लास नहीं हुई तो आज सुबह आँख ही नहीं खुली, और कल मैं अच्छा, सुबह जल्दी उठ के बैठ गई तो मैसेज लेट पड़ा था, फिर पता चला कल कक्षा नहीं है। और परसों तुम नहीं आई थी तो इसीलिए मैं कल नहीं आया था कल, जी सर। ठीक है। आज मैं सोती तो रह गई, सोने जग गई थी, बट वो क्लास का ध्यान में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, एग्जाम से कोर्स वर्क के, तो उसी का कुछ कुछ चीजें चलती रही, और मैं क्लास का भूल ही गई एकदम। फिर डेटा मैंने ऑन किया तब मुझे याद है, अरे कक्षा थी, फिर मैं फटाफट से तैयार के बैठी। और अन्य जो है वो परिचित होंगे ही। ये राधे अभी फैकल्टी है एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी है, और कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है, और संप्रति संस्कृत में पीएचडी कर रही है, अर्थात संस्कृत को संबद्ध माना करके। जी सर। अब और उम्मीद रखते हैं जो कि कुछ बेहतर कंप्यूटेशनल टूल ये बनाएगी, ये उम्मीद रखते हैं। अब देखते हैं कहाँ तक करती है, क्या करती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, जो कि नहीं ये परिचयात्मक नहीं कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं जो कि सब जगे हुए हैं, कुछ उनको समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं इनको, बस इतना हम केवल देख रहे हैं और कुछ नहीं आज का है। कविता श्रीवास्तव, ये कुछ नए भी हैं, इस कारण से भी उनको ये कर रहे हैं। कविता श्रीवास्तव, ठीक है, जो नहीं है उनका नाम नोट कर लेना है, अनामिका त्रिपाठी,
क्योंकि उनको फिर दोबारा यहाँ पर जी प्रवेश न सर। दिया जाए, क्योंकि ये कोई आवश्यकता नहीं है उनको रखने के लिए। कविता श्रीवास्तव का नाम नोट कर लेना है। खेम नारायण इडेगी। हाँ कविता, कुछ बोलना चाह रही हो? गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो ये तुरंत तो आना है, ये इतना टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो फिर वो। हाँ सॉरी बताओ। सर, वो हो नहीं रहा था इसमें तो। हाँ बताओ। सर मेरा नाम कविता श्रीवास्तव है, मैं वाराणसी से हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस समय रिसर्च का काम कंप्लीट हो चुका है और फाइनल वाइवा चल रहा है। तो सर कंप्यूटर के विषय में बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्मली थोड़ा बहुत यूज करती हूँ। और आज आपकी क्लास थी, ये मेरी पहली क्लास थी आज की। तो आज की क्लास से ये मुझे लगा कि मैं अपने आप में काफी इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हुई हो? जी, ये मैं हाँ, परसों ही परसों जुड़ी थी, तो कल की क्लास हुई नहीं थी। आज मेरी ये पहली क्लास है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं परिचय जो करवा रहा हूँ उसका एक ये भी उद्देश्य है, जो कि जब आप कक्षा में निरंतर रहने लगेंगे, अभी मैं एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ मैं, लेकिन सामान्य रूप से आप अभी जानते रहेंगे एक दूसरे को, और जब कक्षा में रहने लगेंगे तो आपका एक ऐसा ग्रुप बनेगा जो कि लगभग भारतवर्ष के हर यूनिवर्सिटी से कोई न कोई रहेगा यहाँ पर। तो वो भी आपके लिए कहीं बेहतर रहेगा। तो इस दृष्टि से भी हमने जो बीच बीच में जो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जगाता हूँ, वो उसका कारण ये भी है। ठीक है, केवल ये नहीं है जो कि हम चेक कर रहे हैं कौन जगा हुआ है और कौन पढ़ रहा है, वो तो सब पढ़ ही रहे हैं। जो आए हैं सुबह सुबह जो उठा है वो निश्चित रूप से पढ़ ही रहा है। हाँ, खेम नारायण रेग्मी। जी गुरु जी, सादर प्रणाम। उत्साहित हूँ आगे और पढ़ने के लिए। और जब ये देखा कि वो आपने टर्न इट इन जो बताया, अगर ये संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कितने सारे थीसिस और एमएड डिसर्टेशन समान निकल लेंगे। तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ जी गुरु जी। ये बहुत नहीं, एक ये बहुत चैलेंजिंग है ये राधे। ये अगर इस पर कोई काम अगर हो सकता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है, क्योंकि जैसे टर्निटिन है इंग्लिश के लिए, जो कि इंग्लिश का कोई कंटेंट होता है वो ढूंढ लेता है। राधे को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राधे कंप्यूटर साइंस की ही स्टूडेंट रही है और अभी उसी पर काम करी, पीएचडी भी उसी पर अपना प्रारंभ की है। तो ये रहेगा कि अगर संस्कृत का डिजर्टेशन इस तरह से चेक हो जाए जो कि यहाँ से कॉपी किया गया है, तो वस्तुतः ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहने की बात नहीं है, लेकिन ये बात जरूरी अवश्य है, जो कि बहुत सारे थीसिस जो हैं वो है और भी मॉडिफाइड होकर के क्वालिटी के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये चीज रहेगा बहुत अच्छा। ये इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए, कल जाकर के ऐसा डेवलप हो। धीरे धीरे हो रहा है, यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल बस फॉर्मेलिटी के दौर में ही है, अभी हुआ नहीं है कुछ बहुत ज्यादा। हाँ, मनोरमा तो दूसरे फील्ड की है, लेकिन फिर भी चर्चा तो कुछ होनी ही चाहिए। मनोरमा कहाँ गई, कहाँ मनोरमा सिंह? ये लड़ा है कहीं पर बाहर निकली है क्या? मनोरमा सिंह आ जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत है। सलील, हाँ मनोरमा। हाँ मनोरमा, भागना नहीं है, एकदम क्लास में बैठे रहना है। आधा घंटा तुमने चर्चा मैंने आधा घंटा किया, लेकिन ये था जो कि आज आगे हम सोच रहे थे जो कि प्रारंभ करेंगे, लेकिन फिर वो टॉपिक पूरा होता नहीं आज का, तो इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। कहा जो कि आज परिचय कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे से शुरू करेंगे। हाँ मनोरमा, कुछ समझ में भी आ रहा है, कुछ लग रहा है जो कि हम यहाँ पर हैं तो सार्थकता रहेगी रहने की। संस्कृत बिल्कुल नहीं आता, पर मुझे सीखना है। नहीं ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हैं जो कि संस्कृत के नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, यही जो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट जो है राधे, वो तो संस्कृत नाम सुन करके ही भागने वाली है, लेकिन संस्कृत में अब पीएचडी करने के लिए आई है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं, कोई नई बात नहीं है जो कि तुम संस्कृत की नहीं हो। कोई मैं क्लास तो कल भी ज्वाइनिंग करी थी, बट कोई नहीं था। हाँ, कल मैं ही नहीं ज्वाइन कर पाया था कुछ विशेष कारण से। अब हम ये देखते हैं जो कि संस्कृत फील्ड के जो नहीं है वो संस्कृत के लिए कहीं और अधिक काम कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे फील्ड का उनका ज्ञान है और संस्कृत के प्रति आकर्षण है, तभी वो आए हैं।
तो और भी बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, तो अच्छा है। उम्मीद है जो कि कुछ नॉलेज एक्सचेंज हो पाएगा। वैसे तो कंप्यूटर ये एक इस तरह का फील्ड है जिसमें कि कितना भी कोई भी पढ़ ले, जैसे संस्कृत में अथाह समुद्र है, वैसे हर एक डिसिप्लिन का यही है। तो अब कंप्यूटर साइंस का मैं क्या जानता हूँ, मैं तो कभी फॉर्मली एजुकेशन भी नहीं लिया, तो जो मेरी रुचि रही है उसके अनुसार हमने किया है। तो इसलिए अथाह समुद्र तो है ही, लेकिन उसी में सामान्य जानकारी जो कि कम से कम डूबे नहीं, किसी तरह निकल जाए उस तालाब से, बस उतना ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सलील। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, सो रहे हो या जग गए? जी लगे रहो जग गया यहाँ गुरु जी, पर। जग गया गुरु जी, लाइट नहीं है आज। नहीं तो लाइट नहीं आ रही है तो मोबाइल का लाइट रखना है, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन से नहीं चलेगा ये। ठीक है, गुरु जितने रेड लोगों के घर में लाइट मोबाइल नहीं खुद है, रेड जोन में चल रहा है। हाँ तो नहीं, मोबाइल एकदम खुद बिल्कुल रेड जोन में है आज। ठीक है, जैसे भी हो अपन व्यवस्था रखना है, कोई एक्सक्यूज नहीं ओके रहेगा सर। कक्षा में, अपना जी सर। इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था रखनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अनामिका, सभी नाम नोट करना है। शैलजा, शैलजा, शैलजा के बाद हाँ जी प्रणाम। हाँ, ये क्लास छोड़ करके सोना नहीं है, मैं बिल्कुल जगे निरंतर रहना है। बैठी हूँ, मैं ठीक है, निरंतर तो बैठी हूँ। मनोरमा है आसपास में, मनोरमा को भी साथ में लेकर के चलना है और ढंग से अपना देखना है। ठीक है, जी चलो नेक्स्ट देखते हैं शालिनी। शालिनी, शालिनी शुक्ला। नमस्ते सर। हाँ, हो कहाँ पर दिखो तो। हाँ, कुछ समझ में भी आया, क्योंकि तुम शायद दूसरे दिन ज्वाइन कर रही हो आज, नहीं सर, तीसरे दिन तीसरा है? दिन है। जी सर, तीसरा पूरा तीसरा समझ में दिन। आया। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, 3 दिन हो तो तब तो कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक दिन के बाद आती ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये शायद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है। गोरखपुर लखनऊ यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैं शालिनी के बारे में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। शिवम, शिवम जी सर, प्रणिपात। कहाँ से हो, कहाँ से हो? मैं वाराणसी से हूँ, काल भैरव मंदिर के पास से। अच्छा, काल भैरव मंदिर के पास से, वाराणसी से। पढ़ाई कहाँ पर जी हो जी। रही है? इस समय मैं संपूर्ण से एफिलिएटेड है, आजमगढ़ में भावानंद संस्कृत महाविश्वविद्यालय करके, वहां से मैं शिक्षा शास्त्री कर रहा हूँ। इस बार प्रथम वर्ष है। अच्छा, शास्त्री हो चुका है? जी। किस विषय से हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद से सर। शुक्ल यजुर्वेद से। कोई सूक्त याद किए हो? जिस सूक्त नहीं, मंत्र वगैरह। हाँ, मंत्र याद है? रुद्राष्टाध्यायी तैयार है? जी सर। नमस्ते रुद्रमन्य सुनाओ। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इहावे नमः बाहुव्यान्मुत ते नमः जाते चलो आगे, रुद्र। आगे एकाच में, तिस्रश में। अच्छा। हरि ओम एका च मे त्रिशश मे त्रिशश मे पंच च मे पंच च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे लो, पंचदश। प्रजापति सूक्त ध्यान प्रजापति में है? शरति। नहीं, वो उससे अलग है। प्रजापति सूक्त पढ़ा है कभी? नहीं सर, शिव प्रथम संकल्प बार। सूक्त। ठीक है, नहीं। शिव संकल्प सूक्त तो शुक्ल यजुर्वेद में ही है। अच्छा तो सर, उतना डीप में तन्मे पता मन नहीं है। शिव संकल्प मस्तु। अच्छा, हाँ हाँ, आम महोदय। कहाँ से जी प्रारंभ होता है? आपका जज्जाग्रतों से प्रारंभ होता है। ठीक, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा। प्रणिपात। चलो नेक्स्ट, सुष्मिता रॉय। नमस्ते सर। हाँ, कहाँ से हो? अपने इस समूह को अपना परिचय दे दो, जो कहाँ से हो। सर, मेरा नाम सुष्मिता रॉय है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ।
बहुत अच्छा। तो कितनी कक्षा अभी तक हुई है? 3 कक्षा हुई है। पहली कक्षा में 10 में थी तभी की थी, तो दूसरी कक्षा में प्लेटफॉर्म में थी तो अच्छे से सुनाई नहीं दिया ठीक से। और तीसरी कक्षा में, चलो, दूसरी कक्षा में नहीं पूरी 3 नहीं कक्षा थी में मैं। हो तो हाँ। लास्ट में कुमकुम। नमो नमः। मैं मधुबनी जिला के लखनऊ गांव से हूँ और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, संस्कृत से ऑनर्स कर रही हूँ और सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है 1 महीना के बाद। बहुत अच्छा। तो मोटा मोटी मैं जो देख रहा हूँ, जितने भी हैं ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी के स्टूडेंट हैं और 3 या 4 फैकल्टीज हैं यहाँ पर और मैक्सिमम संस्कृत फील्ड के हैं और 1-2 जो हैं वह दूसरे फील्ड से हैं, अर्थात 2 अभी तक जो आइडेंटिफाई हुआ है। तो इतने हैं, तो इनको ध्यान में रख करके ही हम जो आगे की कक्षा जो डिजाइन करेंगे, इनको ध्यान में रख करके ही, और वही 0 लेवल से करेंगे। तो जिनका जो हायर लेवल में है उनको थोड़ा सा बोर्डिंग लगेगा 1-2 दिन, क्योंकि बेसिक्स उनको ऑलरेडी पता होगा, या हो सकता है जो कि उनको भी ना पता हो बेसिक्स। तो इस तरह से चर्चा करेंगे और हमारी कक्षा निरंतर रहेगी। मंगलवार से सोमवार को नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर कहीं निकलता हूँ तो मंडे को आते आते विलंब होगी, तो इस कारण से मंडे को नहीं रखता हूँ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रखेंगे। थर्सडे कभी कभार फ्राइडे में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जब भी होगा हम पहले मैसेज दे देंगे। अगर नहीं कक्षा होने वाली होगी तो रात में अनिवार्य रूप से कक्षा मैसेज चला जाएगा ग्रुप में, और ग्रुप में बस उतने ही व्यक्ति रहेंगे जितने रेगुलर हैं। ठीक है, ठीक है। तो और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अगर हो तो पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा, अभी 10-15 मिनट टाइम है तो हम चर्चा कर लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट डे जो प्रारंभ करेंगे वो कहाँ से प्रारंभ करेंगे और क्या हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो पहले आप लोगों में से कोई बताएंगे जो क्या प्रारंभ होना चाहिए। कंप्यूटर अगर 0 लेवल कर रहे हैं तो 0 लेवल में हम कहाँ से प्रारंभ हमें करना चाहिए। आप लोगों में से किसी को कोई आइडिया हो, या बिल्कुल जो 0 हैं वो बताएं जो कि कहाँ से हो, या जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं वो बताएं जो कहाँ से, एक 0 लेवल में कहाँ से शुरू करना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो भी बता सकते हैं, जो कि कहाँ से वो जानना चाहते हैं। और जो महोदय हाँ, राधे। महोदय, मेरी ना कक्षा छूट गई है, अगर क्विक रिकैप मिले तो क्विक वाला। जैसे मैंने सिर्फ वहाँ ये अटेंड किया, कोनाल कॉन्फ्रेंस अलर्ट, ऐसे बस सिर्फ नेम यदि ऐसे कुछ रहा हो अभी तो अच्छा, मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। ठीक 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 है। तो वो मैं उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। और आगे की जो कक्षा होगी उसमें क्या होना चाहिए। जब हम कहते हैं 0 लेवल से शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू होना चाहिए। सर वैसे तो सभी लोगों को आइडिया होता है इतना, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कई बार तो लोग इनपुट आउटपुट भी नहीं जानते हैं कि क्या है इनपुट, क्या है आउटपुट। तो वहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा चाहिए सबको। हाँ, प्रैक्टिकल में तो एमएस ऑफिस से भी इंट्रोडक्शन से भी बता सकते हैं। कई लोगों को देखा है शॉर्टकट कीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। बैक स्पेस और डिलीट का भी डिफरेंस नहीं पता होता है कि बैक स्पेस और डिलीट की में क्या अंतर है। तो वो परिचय भी दिया जा बहुत सकता बहुत अच्छा अनुभव है पढ़ाने का। है। जी सर। इसमें एक ये भी ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों के पास अपना पीसी है वो अपना जो यहाँ पर बताया जाएगा उसके आधार पर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है वो किस तरह से करते हैं, उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, कैसे वो कर पाएंगे, आदि आदि।
ये सर भी एक और प्रैक्टिकल नॉलेज जिनको नहीं चाहिए तो उनको टूल्स के बारे में बताया जा सकता है कि वो अपनी रिसर्च में, जैसे आपने पहले से इतना बड़ा टूल बताया अभी कॉन्फ्रेंस अलर्ट जैसा, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने और ऑफिशियल या अनऑफिशियल काम को इजी करने के लिए कर सकते हैं, उनके एटलीस्ट नाम भी पता हो तो वो लोग बाकी उसका विस्तृत ज्ञान वीडियो लेक्चर्स या यूट्यूब लेक्चर्स के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड तो अभी सबको पता है, MS ऑफिस सबको पता है, उसके अलावा लेटेक के बारे में अगर सिर्फ उनको नाम बताया जाए तो, या कोई लिंक ट्यूटोरियल लिंक अगर पता हो तो वो ट्यूटोरियल लिंक शेयर कर दिया जाए, तो हमने उनको एक रास्ता बता दिया कि ये भी चीज है। या मेंडले है, मेंडले रेफरेंसिंग टूल है, वो मेंडले रेफरेंसिंग टूल को वो उनको इंट्रोड्यूस करना भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि काफी लोगों को उनका नाम भी नहीं पता होता है। जिनको पता है तो फिर यूट्यूब पे काफी वीडियो मिल जाती हैं, वहां से बाकी का विस्तृत ज्ञान वो ले सकते हैं। चलो, हमने अभी जितनी चर्चाएं हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज देखा है, क्योंकि कुछ हमने जो पहले से प्री प्लान किया है हमने, उसके अनुसार हमने कुछ रखा है, स्लाइड वगैरह बनाया है, मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। और चूंकि राधे तुम इस फील्ड की ही हो, तो हम बीच में चाहेंगे जो कि एक तुम्हारा इसी स्तर का, जो कि जो स्टार्टिंग लेवल जैसे तुमने अभी चर्चा की है, उस स्तर का एक दो या जितना तुम्हें सहूलियत लगे वो तुम्हारा भी लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रही हो, रिसर्चर हो, और साथ साथ एक कॉलेज में इसी सब्जेक्ट को पढ़ा रही हो, तो उसका लाभ इस ग्रुप को भी मिले। ठीक है, क्योंकि हमारा तो काम यही है, जो कि ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ करके लाना है और उनको समझाना है और उनसे उनका उपयोग करना है। क्योंकि हमारा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर इसका पहले अगर इतिहास देखोगी तो यूजीसी के सभी यूजीसी 25 कोड के और फर्स्ट पेपर के टोटल ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल में। और उसमें क्या होता है कि सब हर विषय का तो एक्सपर्ट मैं हूं नहीं, कोई साहित्य के हैं, कोई ज्योतिष के हैं, कोई व्याकरण के हैं। अब जैसे ज्योतिष का अगर कहा जाए तो एक्सपर्टाइज जिसके पास है उसको मैंने पकड़ा और उनका लेक्चर यहाँ पर हुआ। तो मतलब ये होता है जो कि परस्परम भावयन्तः ये वाली बात होती है। तो इसलिए हम चाहेंगे तुम अपने माइंड में कब कर लो, जो कि अभी नेक्स्ट वीक जब भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे तो एक्सपर्टाइज जो होगा वो तुम 2 या 3 लेक्चर में जब जैसे भी तुम्हें लगता है उस तरह से इसी टर्म में दे सकूं। ठीक है, तो ये एडिशनल तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो मैंने जो भी किया है उसको मैं केवल सरसरी निगाह से दिखा दे रहा हूँ, जो कि जो आगे हम सोच रहे हैं नेक्स्ट कक्षा के लिए। जैसे कंप्यूटर क्या है, इस पर सामान्य चर्चा करेंगे, कंप्यूटर के जो प्रभाग हैं, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का परिचय जो है, और ये सैद्धांतिक रूप से जो इतिहास है, ये स्लाइड दिखाते हुए, ताकि इससे क्या होगा जो कि बच्चे खुद जाकर के अध्ययन कर सकते हैं जो उससे परिचित नहीं है, जो कि कंप्यूटर और फिर उसके बेसिक्स जो हैं, जो अभी कहा गया था, जो यूटिलिटी जो होती है मूल रूप से, जैसे नोटपैड प्लस प्लस जो है इसका बहुत अधिक उपयोग होता है, MS ऑफिस जो है उसमें उसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, ये जितने भी यूटिलिटी के लिए जितने भी हैं उनको देखेंगे। फिर जो कंप्यूटर को लेकर के हम चर्चा करते हैं, क्या है कंप्यूटर, एक सामान्य जो हमारी अवधारणाएं जो है, इन सब को लेकर के हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो प्रयास हम करेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिवाइस ड्राइवर क्या है, ये सब कुछ हद तक समझ सकें। ठीक है, और अच्छा है जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो और भी अध्ययन करके आएंगे और हमें बताएंगे जो कि अगर कहीं मैं मिस कर रहा हूँ या कुछ इंफॉर्मेशन अगर रॉन्ग हो रहे हैं तो वो भी उसको करेक्ट कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है। तो ये सब हम चर्चा करेंगे, जितने भी अभी देख रहे हैं, ये तो अभी 87 स्लाइड्स हैं, तो ये जितने भी होंगे वो हम अगली कक्षा से प्रारंभ करेंगे, जो कि ये विषय वस्तु हो। इसके बाद इसमें मूल रूप से वही कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रभाव, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर कंप्यूटर का जो ये सब तो सैद्धांतिक केवल संक्षेप में बताएंगे। कंप्यूटर से लाभ, संस्कृत विशेष के लिए हानि,
संस्कृत विशेष के संदर्भ में, फिर एटीएम, भीम यूपीआई, ये मैं इसलिए ये 3 रखा है इसमें, क्योंकि लगभग जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो जो रिसर्च कोर्स वर्क करवाते हैं, अभी तुम ही कर रही हो वहाँ CSU से कोर्स वर्क में जो ICT जो पढ़ाएंगे, वहाँ पर ये जितनी भी बातें रहेंगी वो इंक्लूड करेंगे वो, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर लखनऊ जो है कैंपस, उसके ICT का पूरा क्लास मैंने लिया था, तो वहाँ पर पाठ्यक्रम में हमने देखा था जो कि इस तरह का ICT संस्कृत और कंप्यूटर का क्या ये है, इन दोनों को लेकर के। इसके साथ साथ आगे हम जो बढ़ेंगे फिर इंटरनेट को लेकर के, और इंटरनेट के जो एक एक टर्म है उनको हम देखेंगे, जो कि IP क्या होता है या मॉडेम क्या होता है, ये सब जितनी भी हैं छोटी छोटी बातें, इन सबको हम देखेंगे। तो और जैसे MS वर्ड देखेंगे या PPT पावर पॉइंट की बात हम करेंगे, तो वहां पर आकर के या फिर वैसे नॉर्मल कंडीशन में जो कि ये शॉर्टकट कीज जो हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त स्पेशलाइज्ड जो रहेगा वो राधे तुम अपना देख लेना, जो कि कैसे इन लोगों को अधिक से अधिक बताया जा सके और प्रैक्टिकल लेवल पर वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ये हम चाहेंगे। तो ये अच्छा है जो तुम क्लास से जुड़ी हो, तो कुछ गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए साथ में। जी सर जी। जैसे अभी ये लड़का जुड़ा है कंप्यूटर इसका शुक्ल यजुर्वेद को लेकर के, तो हम लोग आगे देखेंगे जो कि इस लड़के को लेकर के और इधर कंप्यूटर साइंस के तुम हो, तो दोनों को लेकर के क्या हम टूल डेवलप कर सकते हैं, जो कि जैसे अभी जो बोल रहा था एकाचमे, तिस्रचमे, पंचचमे, सप्तचमे, इसको लेकर के जब हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो हम देखते हैं जो कि ये जो वर्गमूल घनमूल है, इसका मूल स्रोत हमें यहाँ से प्राप्त होता है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले विषम संख्याओं को बताया गया, फिर सम संख्याओं को लेकर के चर्चा की गई है। तो वैदिक गणित की जो बात करते हैं उसका मूल जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये यजुर्वेद में दिखाई पड़ता है इन मंत्रों में। तो इस सब को लेकर के हम आगे भी कुछ कर सकें, अर्थात 0 लेवल से हम चल रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा जो कि हम जितना तक बेहतर आगे जा सकते हैं। और उसी में मैंने कहा जो कि जो प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं तो कोई इस तरह का करें जो आगे चल करके वो पेड वर्जन रहे, क्योंकि हम यहाँ पर केवल समाज सेवा के लिए तो है नहीं, जो कि हम अध्ययन कर रहे हैं, हम आगे इसको समाज तक पहुंचा रहे हैं, तो समाज को भी उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि जब फ्री फंड का कुछ दिया जाता है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ये भी बात होती है। आज यही पर हम दे रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहेगा, और यही अगर कहीं पर उनको पेड हो तो उसका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो लेकिन तुम जो कक्षा लोगी उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो बस आज हम अभी यहीं पर स्किप करते हैं, इस कक्षा को यहीं पर रोकते हैं। अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो कह रही थी जो छूट गया था उसको मैं स्पेशली दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे अगले दिन अर्थात मंगलवार को हम चलेंगे, ठीक है। तो कौन सा था, मैंने इसको बंद कर दिया था क्या? नहीं, यहाँ पर है, नहीं ओरिएंटेशन वाला बंद हो गया था, एक मिनट। तो और किसी को मध्य में कुछ पूछना है, कुछ चर्चा है तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं वो दिखा दे रहा हूँ जो कह रही थी जहां से छूटा था। मैंने ये तो किया था, चर्चा तो की थी, बीच में छूटा होगा। हाँ, इसमें हाँ, ये जो किया था उसके बाद था जो कि ये CSU का पहले का वेबसाइट है ये, वहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम्स जितने भी होते हैं उनको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशन का हमने दिया था जो कि लेक्सिकोग्राफी को लेकर के जो डेवलप हुए हैं टूल्स। उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने अलग अलग टूल डेवलप किया है। जैसे एक हम जाएंगे, प्रोफेसर जेरार्ड हुट हैं, ये फ्रांस के प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने संस्कृत की का अध्ययन किया है व्याकरण का मूल रूप से,
और व्याकरण को लेकर के ही इन्होंने टूल्स डेवलप किया है। स्पेशली जैसे यहाँ पर ये शब्द रूप धातु रूप की हम बात करते हैं, तो शब्द रूप धातु रूप कैसे कॉइन होगा। जैसे हमने कहा क्योंकि राम शब्द कहा, अगर राम शब्द के का रूप अगर हमने तैयार कर लिया एक इस तरह का, जो कि अकारांत पुल्लिंग अकारांत जो होंगे इनका फॉर्मेट इस तरह का है, जैसे रामः रामो रामः, तो जितने भी पुल्लिंग अकारांत होंगे उनका रूप वैसे ही चलेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करके जो भी दिया जाएगा, अर्थात डायरेक्ट यूनिकोड में या फिर किसी अन्य स्क्रिप्ट यूनिकोड में अगर दिया जाता है तो उसको एज इट इज वो शब्द रूप कॉइन कर देगा। और ये हमने देखा है, जो कि ये पब्लिश भी हुआ है, जो कि जेएनयू में भी कुछ हद तक काम हुआ था ये, और जेरार्ड हुट जो है उन्होंने भी काम किया है इस पर, वो धातु रूप पर भी उन्होंने काम किया है। तो हालांकि शब्द रूप धातु रूप दोनों पर ये काम हुआ है, लेकिन कुछ हद तक एक ऐसा रहा है जो कि कंप्लीट नहीं है, अर्थात ये जो कहेंगे परफेक्शन के साथ ये नहीं है। जितना भी हम देखेंगे उनमें ये होगा, लेकिन जेरार्ड हुट का फिर भी बहुत हद तक परफेक्शन के साथ है। तो वो हम एक देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक अलग देख रहे हैं, इनका है अलग अलग जगह पर संस्कृत स्टडीज आउटसाइड इंडिया जो है, इन सब को लेकर। फिर संस्कृत जॉब्स का जो है ये हम देख रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का पहले का जो वेबसाइट है उसमें थोड़ा बहुत दिया गया है, लेकिन ये केवल एक दिंगमात्र है, केवल दिशा दिखा रहा है। वस्तुतः यहाँ पर देख रहे हैं जो कि 5-7 है केवल। इस तरह का अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म हमारे हिसाब से नहीं है जहां पर कि भारतवर्ष के संस्कृत जॉब्स एक जगह दिखाए जाए या संस्कृत रिलेटेड जॉब्स एक जगह दिखाए जाए। तो संस्कृत को लेकर के अन्य जगह जो भी हुए हैं, जो कि उसके अनुदित रूप में जो दिया गया है आदि आदि, ये सब चर्चा हमने इसमें किया था। और एक और कह रहे थे जो कि इस तरह का जितना भी कार्य है उन कार्यों को लेकर के हम एक अपना दिशा निर्धारित कर सकते हैं, जो कि हम क्या करेंगे। तो अभी चर्चा प्रारंभ करेंगे, इसमें बहुत कुछ हमें मिलेगा और उम्मीद है जो कि कुछ हासिल हम लोगों की को हो पाएगी, क्योंकि इस कक्षा का उद्देश्य हमने यही रखा ही है। हम जो कि संस्कृत जगत के, हमने संस्कृत से बाहर जगत को लेना भी नहीं चाहा, लेकिन संस्कृत जगत के जितने भी हैं वो आ सकें। और कैपेसिटी मैक्सिमम हमने इस की रखी है 25, और सुबह का समय है, तो हम जानते हैं जो कि केवल वही व्यक्ति इसमें आएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। अगर शाम का देते तो वो फुल रहता है, अर्थात 100 कैपेसिटी हमने मीट की रखी है, वो 100 फुल रहता है, लेकिन हम शाम का नहीं रखेंगे जानबूझ करके, क्योंकि जिनको पढ़ना है उनको इतना डेडिकेशन तो देना चाहिए, नहीं तो फिर उनके लिए ऑनलाइन वाला एक रखा है, जो कि जिनका हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको समस्याएं हैं, वो नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने रखा है। और वो भी एक अलग तरह से रखा है, क्योंकि उनमें प्रत्येक दिन उनको होमवर्क करके हमें देना ही होगा अनिवार्य रूप से। तो इस तरह का है। चलिए ठीक है, और किसी को कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम 1 मिनट के अंदर अंदर डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि 7-5 हो चुके हैं। चलिए ठीक है, तो हम अगले दिन मिलेंगे, मंगलवार को मिलेंगे। तब तक आप लोग कुछ पढ़ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, बेसिक्स खास करके कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे टेक्स्ट आपको मिलेंगे, और मिलते हैं उस दिन मंगलवार को। धन्यवाद सभी को।